फ्रेंड्स नमस्कार। आज की वीडियो में हम बात करेंगे विदेश में नौकरी का योग और विदेश में बसने का योग। इसकी चर्चा करेंगे हम। कुंडली में किस प्रकार से बनता है। मेरे पास एक कुंडली आई थी और यही प्रश्न थे उनके, तो उस कुंडली के माध्यम से ही हम इन प्रश्नों के जवाब लेने की कोशिश करते हैं और सीखने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से योग बनते हैं। तो फ्रेंड्स, ये सिंह लग्न की कुंडली मेरे पास आई हुई है। इसमें आप देखो 12वें घर में गुरु उच्च के होके बैठे हुए हैं, 10वें घर में राहु बैठे हुए हैं और 9वें भाव का स्वामी पराक्रम भाव में बैठा हुआ है मंगल यहाँ पे, और चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं बुध और सूर्य। बुध आदित्य योग बना रहे हैं और साथ में केतु बैठे हुए हैं। केतु ये डिटैचमेंट का काम कर रहे हैं चौथे भाव से। तो फ्रेंड्स, और ये 11वें भाव आय भाव का स्वामी, लाभ भाव का स्वामी, नौकरी से आय की बात करता है। यहाँ पे शनि बैठे हुए हैं। मैंने इन हाउसेस की बात इसलिए करी है क्योंकि ये हाउसेस ही जिम्मेदार है हमारी नौकरी के लिए और विदेश में नौकरी के लिए। यहाँ से हम योग को देखेंगे। तो फ्रेंड्स, ज्योतिष शास्त्र में विदेश जाने और वहाँ बसने के लिए मुख्य रूप से 9वां भाव और 12वां भाव देखा जाता है और राहु या चंद्रमा ग्रह की स्थिति देखी जाती है। और मैंने 9वां भाव और चतुर्थ भाव इसलिए कहा है कि 9वां भाव हमारा भाग्य का भाव है। अगर 9वां भाव का संबंध 12वें भाव से बनता है तो भी विदेश जाने की बात हो जाती है। और चतुर्थ भाव से मैंने इसलिए कहा है, चतुर्थ भाव इसलिए माना जाता है मुख्य है क्योंकि चतुर्थ भाव से यदि हमारा डिटैचमेंट हो रहा है तो हम जन्मभूमि से दूर जाने की बात करते हैं। तो हम सभी इन्हीं सब विषयों पर चर्चा करेंगे। यदि 9वें भाव का स्वामी मजबूत है और चर राशि में बैठा हुआ है। चर राशि कौन सी होती है? चलायमान, मेष कर्क तुला मकर। मेष कर्क तुला मकर ये चर राशि है। 9वें भाव में यदि चर राशि है तो लंबी दूरी की यात्राओं का योग बन जाता है। वैसे भी जो 9वां भाव है वो लंबी दूरी की यात्राओं का घर है, धर्म का घर है, भाग्य का घर है। तो क्या हमारे यहाँ चर राशि है? तो अब देखो 9वें भाव में कौन सी राशि है? मेष राशि है। तो मेष राशि चर राशि है। इसका मतलब इस कुंडली में लंबी यात्राओं का योग यहाँ से बन रहा है। अब विदेश में नौकरी का योग, इसकी चर्चा करेंगे। पहले इसकी 4 कंडीशन है, हम देखते हैं हमारे में कौन सी कंडीशन में लगती है। तो पहली कंडीशन है दशमेश का 12वें भाव में होना। तो दशमेश हमारा 12वें भाव में है क्या? दशमेश कौन है? 10वें भाव का स्वामी। 10वें भाव में 2 नंबर राशि है, वृषभ राशि है। इसके भाव, इसका स्वामी कौन है? शुक्र। शुक्र हमारा 12वें भाव में तो नहीं है। शुक्र तो हमारा बैठा हुआ है यहाँ पे पराक्रम भाव में, तृतीय भाव में। तो 10वें भाव का स्वामी 12वें भाव में नहीं है। तो विदेश में नौकरी हमारी इस कंडीशन से नहीं लग रही है। भाव परिवर्तन योग की बात होती है कि 10वें भाव का स्वामी 12वें भाव में बैठ जाए, 12वें भाव का स्वामी 10वें भाव में बैठ जाए। ऐसा भी नहीं है। 10वें भाव का स्वामी हमारा शुक्र 12वें घर में नहीं बैठा हुआ है और 12वें घर का स्वामी चंद्रमा यहाँ नहीं बैठा हुआ है, क्योंकि कर्क राशि इसका स्वामी चंद्रमा है, वो यहाँ नहीं बैठा हुआ है। तो ये कंडीशन भी हमारी नहीं लग रही है। अब तीसरी आती है ग्रहों का मेल। यदि राहु या शनि 10वें भाव में हो तो भी विदेश यात्राओं का योग बन जाता है, या 10वें भाव पर शनि की दृष्टि हो। अब ये देखो, शनि या राहु क्या 10वें भाव में है? 10वें भाव में शनि तो नहीं है पर राहु बैठे हुए हैं। 10वें भाव पर शनि की दृष्टि है तो शनि की दृष्टि भी 10वें भाव पे नहीं है, क्योंकि तीसरी 7वीं 10वीं दृष्टि होती है शनि की। 7वीं यहाँ आएगी और 10वीं आएगी यहाँ, पर राहु यहाँ मौजूद है 10वें भाव पे। तो ये कंडीशन हमें विदेश में नौकरी के लिए मजबूत करती है। तो विदेश में नौकरी का योग हमारा बना है 10वें भाव में राहु होने की वजह से।
और एक और योग बनता है लग्नेश, यदि छठे भाव में हो, लग्नेश हमारा छठे भाव में हो, लग्नेश सूर्य है, यहाँ पे 5 नंबर है, सिंह राशि है, सिंह राशि का स्वामी सूर्य, सूर्य छठे भाव में है, छठे भाव में नहीं है, तो हमारी ये कंडीशन लग रही है, खाली राहु दशम में बैठा हुआ है, इसलिए ये लड़का या लड़की विदेश की नौकरी के लिए जाएगा, ये जाएगी। तो विदेश नौकरी का योग इस कुंडली में बन रहा है, हम ये कह सकते हैं। अब हम दूसरा क्वेश्चन हमारे सामने आया कि विदेश में बसने का योग है या नहीं है। विदेश में नौकरी तो करेगा बच्चा, विदेश में जाके बस भी सकता है, या विदेश में नौकरी करनी है खाली। तो अब इस पे भी चर्चा करते हैं। विदेश में बसने का योग होता है चौथे भाव का संबंध यदि 12वें भाव से बन रहा हो। यदि चौथे भाव का स्वामी 12वें में हो तो व्यक्ति अपने जन्मभूमि छोड़ के विदेश चला जाता है। और चौथे भाव का स्वामी 12वें भाव में बैठा हुआ क्या? चौथे भाव का स्वामी कौन है? यहाँ पे मंगल वृश्चिक राशि है। चौथे भाव का स्वामी मंगल यहाँ 12वें भाव में बैठा है? नहीं बैठा है। मंगल तो यहाँ पराक्रम भाव में बैठा हुआ है, तृतीय भाव में पराक्रम और साहस के भाव में बैठा हुआ है तुला राशि में। तो ऐसा तो नहीं है चतुर्थ भाव का स्वामी बैठ गया हो 12वें भाव में तो व्यक्ति विदेश में बस जाता है। ये कंडीशन तुम्हारे में नहीं लगी। या दूसरी कंडीशन होती है कि पापी ग्रहों का प्रभाव पड़ जाए चौथे घर में, जैसे चौथे भाव में शनि, राहु या केतु बैठ जाए तो व्यक्ति का मन अपने घर से हट जाता है जन्मभूमि से, और वह विदेश में स्थायी रूप से बस जाता है। अब क्या हम ये देखेंगे कुंडली में क्या चौथे भाव में शनि, राहु, केतु जैसे पापी ग्रह है? अब चौथे भाव में हमने देखा तो हमें पता चला भाई शनि राहु तो नहीं है, पर केतु बैठे हुए और राहु की दृष्टि पड़ रही है साथ में यहाँ पे। तो केतु ये हमारी जन्मभूमि से अलगाव की बात कर रहे हैं, यहाँ पे डिटैचमेंट की बात कर रहे हैं। तो ऐसा व्यक्ति जब यहाँ केतु बैठ गया तो विदेश में बसने की सोच सकता है। और विदेश का जो हमारा 12वां हाउस है वो बहुत मजबूत है। गुरु यहाँ पे उच्च के होके बैठे हुए हैं। गुरु कर्क राशि में उच्च अवस्था में होते हैं, यहाँ मजबूत अवस्था में गुरु बैठे हुए हैं। तो फ्रेंड्स, तो ये वाले कंडीशन तो हमारे उसमें लागू हो रही है कि हमारे चतुर्थ भाव में पापी ग्रह बैठे हुए हैं, तो विदेश में बसने का योग बन रहा है यहाँ पे। और एक और कंडीशन है, यदि चौथे, 9वें और 12वें में चल राशि हो, चौथे, 9वें और 12वें में चल राशि हो। अब चौथे, 9वां, 12वां कौन सा हो गया भाई हमारा? चौथे में कोई चल राशि नहीं है, मंगल की राशि है। 9वें में चल राशि है, मेष राशि है, चल राशि है। 12वें में कर्क है, कर्क भी चल राशि है। कि मैंने आपको बताया था कि मेष, कर्क, तुला और मकर ये चल राशि है। तो हमारा जो है मेष और कर्क दोनों घर में आ रही है, 9वें घर में आ रही है कौन सी राशि? मेष राशि, क्योंकि 1 लिखा हुआ है। और कर्क राशि आ रही है हमारी 12वें घर में, वहाँ पे 4 लिखा हुआ है। तो ऐसे कंडीशन में व्यक्ति एक जगह टिक कर काम नहीं करता, संभावना उसकी टिक कर रहने की नहीं होती है, वो चलायमान रहता है चल राशि यहाँ पे, और वह विदेश में सेटल हो जाता है। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे देखा कि हमारी कंडीशन यहाँ पे लग रही है, विदेश में नौकरी का योग के भी बन रहे हैं और विदेश में बसने की बात भी यहाँ पे हो रही है। और गुरु यहाँ पे 12वें भाव में बहुत मजबूत होकर बैठा हुआ है, उच्च राशि में बैठा हुआ है, अपनी कर्क राशि में। अब हम बात करेंगे गोचर की। 2 जून को गुरु का गोचर कर्क राशि में हो रहा है, तो कर्क राशि में उच्च के हो, और 31 अक्टूबर तक वो यहीं रहेंगे। 2 जून को गुरु यहीं पे आ रहे हैं, इसी हाउस में गोचर कर रहे हैं, इसी राशि में, कर्क राशि में। तो इस गुरु की जो पावर है वो कई गुना बढ़ जाएगी। वैसे भी उच्च का है तो पावर इसकी अच्छी है, और जब गोचर यहाँ हो जाएगा 2 जून से 31 अक्टूबर 2026 की बात कर रहा हूँ मैं, इसी साल की, तो ये गुरु और अच्छे प्रभाव दिखाएगा।
और विदेश की तरफ ये लेके जा सकता है। अब हम गुरु की दृष्टियों की बात करेंगे। अब गुरु यहाँ से 5वीं दृष्टि से देख रहा है, 1 2 3 4 5। 5वीं दृष्टि से गुरु चतुर्थ भाव को देख रहा है। चतुर्थ भाव को देख रहा है तो गुरु जन्मभूमि से 12वें घर में विदेश की तरफ ले जा रहा है यहाँ से, इस दृष्टि से। 5वीं दृष्टि से गुरु चतुर्थ भाव को देख रहा है तो व्यक्ति को ये विदेश की तरफ ले जा रहा है। और चतुर्थ भाव क्या होता है? घर, मकान, भूमि, भवन। और वहाँ ले जा करके व्यक्ति को घर खरीदने का योग बना रहा है। खाली विदेश में ले जाने की बात नहीं कर रहा है। चतुर्थ भाव में जो इसकी दृष्टि है वो इसे कहती है कि भाई घर भी खरीदेगा ये। और केतु यहाँ बैठा हुआ है चतुर्थ भाव में, इस राशि में आप देखो, ये केतु पहले से बैठा हुआ है। केतु जो है अलगाव की बात कर रहा है, घर से डिटैचमेंट की। तो इस व्यक्ति का विदेश जाने और विदेश में घर खरीदने के योग बन रहे हैं। अब 7वीं दृष्टि की बात करें, 7वीं दृष्टि कहाँ पड़ रही है? यहाँ पे 6th हाउस पे, 6ठे हाउस पे पड़ रही है। अब यहाँ पे कौन सी राशि है? देखो यहाँ पे शनि की राशि, मकर राशि। इस राशि का स्वामी कहाँ बैठा है? 11वें भाव में। 11वां भाव है आय का, नौकरी से आय जो होती है, लाभ होता है नौकरी से। तो नौकरी कहाँ लगेगी फिर? विदेश में लगेगी, क्योंकि गुरु विदेश का स्वामी हो गया यहाँ पे 12वें भाव में, उच्च का होकर यहाँ देख रहे हैं। तो गुरु जो है विदेश से कराएगा इनकम, व्यक्ति की जो आय है वो विदेश से करवाएगा। तो गुरु की जो है 7वीं दृष्टि हमने देखी, आय भाव पर पड़ रही है। तो आय कहाँ से होगी? विदेश से होगी, क्योंकि जहाँ दृष्टि पड़ रही है उसका स्वामी बैठा हुआ है 11वें भाव में, शनि। अब हम बात करेंगे गुरु की 9वीं दृष्टि की। 9वीं दृष्टि पड़ रही है 8म भाव पर। गुरु की 9वीं दृष्टि अपनी ही राशि पर पड़ रही है, मीन राशि पर, और 8म भाव है। तो गुरु यहाँ उच्च का होकर के अपनी ही राशि को देख रहा है। अपनी राशि को देख रहा है, अपने घर को देख रहा है, तो गहरा असर दिखाएगा, शुभता की तरफ ले जाएगा। जबकि ये कहते हैं 8म हाउस जो है कष्टों का घर है, कष्टों का हाउस है। पर जब गुरु उच्च का होकर देख रहे हैं और गुरु की ही राशि वहाँ पे है, तो यहाँ पे कष्ट देने की बात नहीं कर रहे। क्योंकि फ्रेंड्स जो 8म भाव है उसको ज्योतिष में समुद्र का स्थान भी माना गया है। पुराने समय में विदेश जाने का मतलब समुद्र पार करना होता था, इसलिए 8म भाव को समुद्र पार विदेश यात्रा का मुख्य कारक माना गया है। 8म भाव अचानक होने वाले बदलावों का भाव भी है, इसलिए व्यक्ति के जीवन में अचानक विदेश जाने और अपनी जड़ों से पूरी तरह कट जाने और नई जगह बस जाने का योग यहाँ पे बनता है 9वीं दृष्टि से। फ्रेंड्स, आपने देखा गुरु जहाँ प्लेस्ड है, जहाँ बैठा हुआ है, वहाँ से तो विदेश का भाव में बैठा ही है, 12वें भाव में उच्च का होकर के। पर जो उसकी दृष्टि है 5वीं, 7वीं और फिर 9वीं, वो तीनों भी इसी ओर इशारा कर रही है कि ये व्यक्ति जिसकी कुंडली है वो विदेश में नौकरी भी करेगा या करेगी, और विदेश में जाके घर भी खरीदेगा और वहाँ पे रहेगा भी, और जीवन इसका वहाँ पे उत्तम रहेगा, लाइफ स्टाइल सही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली नहीं है इससे। तो फ्रेंड्स, आज हमने चर्चा की विदेश में नौकरी के योग की और विदेश में बसने के योग की, एक कुंडली के माध्यम से। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरी वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।